क्या भीड़ में जान गंवाना आसान है? क्या तड़प तड़प कर मरना सामान्य है? क्या इंसानी जिंदगी की कीमत इतनी कम हो गई है कि पैरों तले कुचलकर उसके जीवन का अंत हो जाए? यदि नहीं, तो उन 18 लोगों की मौत का गुनहगार कौन है? उन 18 लोगों की मौत का जिम्मेवार कौन है? जो बेचारे संगम में स्नान करने के लिए जा रहे थे, उनको शमशान जाना पड़ा। हमारा देश भारत गजब का देश है साहब। ये इतना सा भी अच्छा काम हो जाए तो टीवी से लेकर अखबार तक, अधिकारी से लेकर सरकार तक सबको पता होता है कि कब कहां किसको क्रेडिट देना है। लेकिन यदि कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी लेने पर सब अपने आप को पीछे रखते हैं। उसकी जिम्मेदारी लेने की कोई भी किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती कि उस घटना की जिम्मेवारी ले सके। क्या जिस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल घटना हुई, भगदड़ मची, उस मौत का, उस चीख पुकार का जिम्मेदारी कोई भी ले रहा है? अपने को खोने का दर्द बयां नहीं हो रहा है। यह हादसा नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का क्रूर परिणाम है, जिसकी वजह से न जाने कितने परिवार, न जाने कितने लोग जिन्होंने अपनी माँ को खोया, अपने बेटे को खोया, अपने बाप को खोया, तो अपने भाई को खोया। उन आंसुओं से पूछो, उन रोते हुए, उन चीखते हुए बच्चों से पूछो जो अपनी माँ के लिए तड़फ रहे थे, जो अपने बाप के लिए बिलख रहे थे। शायद ही यह घटना किसी को सामान्य लगे, लेकिन जिस तरीके से लापरवाही दिल्ली प्रशासन, सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, डीएम हो या सीएम, कोई भी अपनी जिम्मेवारी लेने का हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। किसी की हिमाकत नहीं हो रही कि वह जिम्मेदारी ले और बोल सके कि इस घटना की पूरी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। क्यों मौन है लोग? क्यों वो चीख रहे थे तब लोग मौन थे? कहां थे प्रशासन? कहां थे रेलवे पुलिस फोर्स? कहां थे वो रेलवे के आला कमान अधिकारी? कहां थे वो डीआरएम जो अपने किसी छोटे से काम के लिए अपनी पीठ थपथपाते हैं और इस दुखद दुर्घटना के लिए अपने आप को बोलने से भी पीछे हट रहे हैं? इस गैर जिम्मेदाराना हरकत, गैर जिम्मेदारी भरी काम जिसकी वजह से लोगों की जानें गई, उस समय लोग कहाँ थे? उस समय प्रशासन कहाँ था? क्यों चुप था? जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ रही थी, 14 से 16 प्लेटफॉर्म नंबर तक भीड़ें एकाएक बढ़ने लगी और प्रशासन को भी पता होना चाहिए कि शनिवार और रविवार को भीड़ वैसे भी बढ़ती है और यदि महाकुंभ स्नान चल रहा है, महाकुंभ का पर्व चल रहा है प्रयागराज में, तो स्वाभाविक है भीड़ बढ़ रही है। क्या जब 1 घंटे में आप 1500 टिकट बांट रहे थे तब आपको नहीं पता था कि भीड़ किस कदर बेकाबू हो सकती है? साहब, पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि उन बेचारे जिन्होंने अपने आप को खोया, जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया, शायद उनकी आंसू, शायद उनके रुदन का हिसाब कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन का अधिकारी नहीं दे सकता। लेकिन कम से कम जिम्मेदारी भरा रवैया तो होना चाहिए। दुर्घटना होने के बाद 1 घंटे तक वहाँ कोई भी नहीं दिखा। वहाँ पर सिर्फ दिखे तो यात्री या तो बिलख रहे थे या तो दौड़ रहे थे और या अपनी जान
और प्राण से लड़ रहे थे। किसी ने अपने परिजनों को ऑटो में ले जा रहा था, तो कोई कार से, लेकिन कोई भी एम्बुलेंस वहां पर नहीं दिखी उस 1 घंटा के दौरान कि जिससे वो अपने परिवार वालों को, अपने सदस्यों को किसी अस्पताल में ले जाकर उनका उपचार करवा पाए। शायद ये कहना सुनना दोनों अलग हो, लेकिन जो उस स्थिति से, जो उस समय से गुजरे हैं, शायद उनके लिए ये बहुत बड़ी दुर्घटना और घटना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन को लेनी चाहिए, जिनके कोई भी आला अधिकारी उस दौरान 1 घंटे 1.5 घंटे के दौरान जब लोग चीख रहे थे, कोई भी नहीं दिखा। और उसके बाद जब ये पता चला कि 18 लोगों की मौत हो गई है LNJP हॉस्पिटल में, तब तरह तरह की बयानबाजी शुरू हो गई। लेकिन उसके पहले सोचिए, ना तो कोई एम्बुलेंस था, ना तो कोई पुलिस अधिकारी का, सोचिए उस प्रशासन से ज्यादा जिम्मेवार वहां के यात्री थे, जो बेचारे जीवन और मरण से जंग लड़ रहे थे। उनको वो CPR दे रहे थे, उनके मुंह में मुंह डालकर सांसें दे रहे थे कि शायद इसकी सांसें बच जाए। उससे ज्यादा जिम्मेदार कुली थे, जो बेचारे अपनी गाड़ी पर, जिस पर वो सामान ढोते हैं, उस पर उन घायलों को लेकर बाहर ले जा रहे थे। लेकिन उस बीच भी कोई भी प्रशासनिक आला कमान, कोई भी अधिकारी नहीं दिखा। लोग चीख रहे थे, पुकार रहे थे कि कोई भी आ जाए, कोई अधिकारी आए, कोई कर्मचारी आए जो कम से कम उनको अस्पताल तक ले जा सके, उनके परिवार वालों को अस्पताल पर ले जा सके। लेकिन किसी ने भी ये हिम्मत नहीं दिखाई, ये हिम्मत नहीं जुटाई। या यूं कहूँ कि कान में तेल डालकर शायद सो रहे होंगे या आराम कर रहे होंगे कि इसमें कोई मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं है। यह विडंबना है साहब कि छोटी सी अच्छे काम के लिए अपना पीठ थपथपाते हैं और इतने बड़े दुर्घटना होने के बाद इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। कौन है गुनाहगार, अब भी यह एक अच्छे प्रश्न के रूप में खड़ा है, क्योंकि जिसकी वजह से लोग काल के गाल में समा गए। यह प्रश्न तब तक रहेगा जब तक कोई जिम्मेदार व्यक्ति आकर ये नहीं बोलेगा, आकर ये नहीं कहेगा कि मैं इस दुर्घटना की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और कोशिश करूँगा कि आगे से इस तरीके की कोई घटना ना घट पाए। क्योंकि हमारे देश में घटना घटने का इंतज़ार किया जाता है और घटना घटने के बाद, दुर्घटना होने के बाद संवेदना व्यक्त की जाती है। जय हिंद।